ये नौजवान वीर दसो हाँ जरा फेसबुकां वेख के गुरु नानक खुश होंदे? बड़े खुश होंदे होने कि मरदानिया वेख मेरा पुत वेखण डिया ही फेसबुक, चल चलीए उहदे लागे जाके रबाब वजाइए। होंदे कि नहीं होंदे? ये फोन ते एवें बिना वजह सारी सारी रात खपदे रहना, गुरु नानक खुश होणगे कि नहीं? कलगियां वाला कहेगा ये मेरा सिख बड़ा वधिया, क्यों? ये सारी रात फेसबुक वेंदा रहिंदा ते ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ। ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੇ ਮੇਰਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੇ ਉਹਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਆ ਮੈਨੂੰ 4 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਈਰਖਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸੋਚਣ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਸੋਚਣ ਨੂੰ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ? बोलदियां नहीं मेरी भैणा, निंदिया करना कलगियां वाला खुश होएगा? होएगा कि नहीं होएगा? एक दूजे नाल ईरखाबाजी कीतियां, झगड़ा कीतियां खुश होएगा? कदी नहीं खुश होएगा। तो फिर अजिहे बोल ही क्यों बोलने, तो अजिहे बोल वेखने क्यों, अजिहे सुनने क्यों जिहदे नाल कलगियां वाला ना खुश होवे? ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਬਸ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਬਸ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੰਜ ਕਰਿਓ, ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਣਾ, आवाज़ मारनी, धीए उरे आ और मैनू पानी का गिलास फड़ाई। एवें निकी निकी गल ते कुड़ कुड़ करन दी कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों के गुनाह माफ़ी च ही सारा कुछ हुंदा। जदों निक्के हुंदियां दे गुनाह माफ़ करदे हो, ये भांडे ढोल दिंदे सी, कई कुछ करदे सी, उदों भी तो बख्शिंदगी च रहिंदे सी ना। ते वड्डे हो के की हो गया? बड़े प्रेम नाल धीए उरे आ जा मैनू पानी का गिलास लिया के दे। ये नहीं भी 24 घंटे के बस दे तेरे दी, आ क्यों कीता, ऐदा क्यों कीता, तानू अकल नहीं, आ फलाना ते टमकाना। इदा नहीं, ओहो ही बोल बोलना जिदे ना कलगियां वाला खुश होवे। सतगुरु दे बोल ने जिन्नी मैंडा लाल रिझाया, हाउ तिस को मन डेहिया। सतगुरु कहते मैं अपना आप अपना मन उन्होंने दे दिना जिन्हें उस प्यारे नूं रिझा लिया, जिन्हें उस प्यारे नूं खुश कर लिया। तो प्यारे नूं खुश करने वास्ते ही ये सारा जीवन है। तो सच जाणिओ धर्म दा आप जी नूं पता ही उदों लगना जदों तुसीं ये गुरु नानक दे मिठड़े बोलां नूं धारण कीता, जदों प्यारे गुरु नानक नूं खुश कीता, जदों उस कलगियां वाले नूं अपना बनाया। उन्हें अपना भी उदों ही बनना जदों तुसीं पाक कर्म कीते। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਸੋਹਣੇ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਈਰਖਾ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੋ ਕਿ ਈਰਖਾ ਛੱਡੀ। ਸਿੱਖੀ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਵਰੂਪ 'ਚ ਬਾਹਰੀ ਭੇਖ ਚਾਪ ਜੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜੋਧਾ ਬਣ ਕੇ ਜੀਣਾ, कंगा आ जाता, कशहरा आ जाता कि बिल्कुल जिहड़ा है वो चरित्रवान हो के जीना। माड़ी सोच दे मालक नहीं होना। जिन्नी माड़ी संगत करोगे उन्ने माड़े हो ही जाना। ये हार शंगार सब काम दियां बातां ने, ये काम नाल संबंधित ने। जिन्नियां लड़ाइयां, झगड़े, क्रोध, ईर्खा, ये हंकार दियां बातां ने। चोरी, ठगी, बेईमानी, ये सब जिहड़ियां ने लोभ दियां बातां ने। ये समझ लेना इन्हां बात नूं। ते गुरु नानक दी दुनिया चलदी है प्रेम ते, प्रीत ते। आप जी सुनते नहीं कलगियां वाले को के साच कहूँ सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। उन्हों ही प्यारा मिलता है।
ते प्रेम करना। दूजा जी गलती करे ओदा कर्म है, आप सही कर्म करना। जे धी है नौ है सस सहुरे दी सेवा करनी, इस करके कि वह कलगियां वाला मेरे ते मेहरबान होवे। वो जो मर्जी कहण उन्हां दा कर्म है। उन्होंने अजे नरकां नूं जाना होएगा, अजे होर गाड़ी कई जूना च भटकना होएगा, गधे बनना होएगा, रेश बनना होएगा, कईयां थावां ते खंडरां दे विच वासा करना होएगा। तुहानूं उहदे नाल की? किसी गवांढी दी फसल नूं अग लग जावे ते आप भी अग ला लईदी कि छेती ना मैं भी ला ला, मैं पिछे क्यों रवां? कि बचाई दी है कि ओदी भी बच जावे, मेरी भी बची रवे। बोलते नहीं, बचा करीदा है ना। तो फिर अपने कर्मां दी खेती क्यों साड़ लेंदे हो? सस माड़ी है तो होवे माड़ी, नो क्यों अपने कर्मां दी जिहड़ी खेती है उन्होंने साड़े, वो क्यों सवाह करे? समझते कि नहीं बात नूं? ये बात जिहड़ी है इहनूं चंगी तरह सिर्फ गुरु नानक दी खुशी लैण वास्ते। ते एक अभ्यास गुरु का रवना, अपने गुरु को बहना सीखना। बस जदों गुरु घर बैठे हो, तानू नहीं ना कथा चंगी लगती, खसमां नूं खाए कथावाचक ना सुनो, कोई सुनन की जरूरत नहीं है। अपने प्यारे नूं देखी जाना जिहड़ा तखत ते बैठा है, ते हिरदे च कही जाना तू वाह गुरु है, तू मेरा प्यारा है, मैनू दर्शन दई ना, मेरी बाँह पकड़ी ना, मेरे अंदरों मैल कढ़ देंगा ना, मैनू अपना सच्चा पुत्र बना लेंगा ना। सिर्फ अपने प्यारे ना ये जोदड़ियाँ करी जाओ, ना सुनो, नहीं सुनना ना सुनो, की दिक्कत है? पर सिर्फ इस नाल एक सीधा संबंध बनाना। ये अभ्यास करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। एक तीजा अभ्यास है जिहड़ा जरूरी है। हुणे मेरियां भैणां जिन्हां दे बच्चे ने ते आप भी ये सारे जाने चंगी तरह समझ लियो, आउण वाले समय दे विच एक माड़ा समा आ रहा है। उहदे च नौजवानां नूं, बजुर्गों नूं ते बच्चियां नूं भी यादाश्त की प्रॉब्लम आनी शुरू होनी, याद नहीं रहा करना, याद शक्ति कमज़ोर होनी शुरू होनी। उहदी वजह एक ते आप जी दे फोन ने, एक मन का टकाओ बड़े उहदे कारण ने। ते आउण वाले समय दे विच बहुते लोग जिवें बजुर्ग नहीं अपनी यादाश्त गवा दिंदे, अखीरी समय दे पहलां ते विरले विरले कोई हुंदे सी, हुण ते तुसीं अपने अल किते झात मार लो, भुलना शुरू हो गई ना बड़ियां बातां। आउण वाले समय दे विच ये रोग बहुत भयंकर ते वड्डा होना। इहदे तो बचण दी एक ही लीला है कि रोज़ अपने गुरु दियां दो ही पंक्तियां याद कीतियां, एक श्लोक ही याद कीता, सारा दिन गाया, उन्नू कंठ कीता। बाणी कंठ करन दा जिहड़ा ढंग है उन्नू धारण कर लियो। आप जी दी आउण वालियां कई पीढ़ियां तक की रहिंदी दुनिया तक ये बीमारी आप जी नू नहीं लगेगी। ये करोगे कि नहीं करोगे? नौजवान वीर, नौजवान भैणां, मातावां, छोटे बच्चों नूं भी ये अभ्यास करियो। रोज़ एक पंक्ति कंठ कर लियो, दो पंक्तियां कंठ कर लियो, एक शब्द कंठ कर लियो। तुहानूं जिहड़ी यादाश्त की प्रॉब्लम है ना, जिहड़ी वध रही है गांव आउण वाले समय च, ये नहीं लगेगी। इहदा ध्यान रखोगे, अमृत वेले उठिया करो, बीमारियां तो बचे रहोगे। नाम जपिया करो, सतगुरु दे कहने ते चलिया करो। दूजा कर्म करदा है जदों दूजे दे कर्म दा मतलब ना रवे, गुरु नानक दी बात नूं समझिया होवे कि जिहा बीजै सो लुणे, कर्मा संदड़ा खेत, कि जेड़ा बीजूगा वो वड्डूगा। मेरा की जांदा, जे बीजदा है तो इहदा जाना है। मैं तो इन्ना ही कर सकदा है कि इहदी सेवा करां, प्रेम नाल इहनूं कहां कि भाई इदां दा बीज ना जेड़ा वड्डदा भी औखा ते बीजदा भी औखा। पकड़ी बात कि नहीं? इन्ना ही कह सकते ना। ये अभ्यास करोगे ना, एक दूजे नाल ईरखा भी बंद करोगे। ये जिहड़ियां बातां ने आप जी नूं अंदरों सिੱਖੀ स्वरूप नूं प्रगट करनगियां, अंदरों सिੱਖੀ दे गुणां नूं प्रगट करनगियां। बाहरी स्वरूप है अमृत छको, गुरु वाले बनो, नितनेम करो, गुरु घर जाओ, सतगुरु दी बाणी कंठ करो, गावो, उस प्यारे नूं याद करते रहो। ते अंदरों सिੱਖੀ स्वरूप धारण करना है तो फिर प्यारे दे हुक्मां नूं, प्यारे दे बोलां नूं धारण करया करो। आखिरी बात कह के समाप्ति करिए।
सानू पिछे जे एक गुरसिख पुछन लगे बच्चा पढ़ गया है हुण इनू गांह की बनाईए, ये की बने, वकील बने, जज बने, डॉक्टर बने जां बाहर दे देश भेज दईए। तो असीं हस के क्या डॉक्टर बनाओ, कहंदे डॉक्टर क्यों? असीं कहा इन्हां लोकां ने ना गुरु नानक दी गल मननी है, ना इन्हां दियां बीमारियां मुकणियां ने, एक डॉक्टरी है जितों पैसे वाह बन जांदे तुहाडे। गुरु नानक कहंदे सी फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना, फिर बोलो देही रोग ना पल्ले सब किश पाए। तेरी देही नू रोग नहीं लगेगा। की करना है? बुरे दा भला कर। ते तुहीं ते चाहुंदे हो बुरे दे सिर च डांग मारीए। गुरु नानक कहंदे ने बुरे दा भला कर दो, गुस्सा मन ना हंडाए, दो काम कर ले, तेरी देही नू रोग नहीं लगणगे ते सब कुछ पल्ले भी तेरे पएगा, सब कुछ मिलेगा जो जीवन च चाहिदा। असीं कहा ना इन्हां ने एक काम करना, ना इन्हां बुरे दा भला करना, ना इन्हां ने जिहड़ा गुस्सा करनों हटना, ते देही ते इन्हां दी बीमार रहनी है। रहनी की गली रहनी है, कदी यह डॉक्टर को, कदी यह डॉक्टर को। जे बचना जे बीमारियां दे ते शिकार वैसे पहला ही बड़े हो गए। हर घर दे विच जे 4 जी ने ते 3 बीमार ही ने। बीमार ने कि नहीं बीमार ने? क्यों होए? इस पिता तो टुट गए, इस पिता मुताबिक जीवन नहीं जीवे, इस पिता दे हुक्मां नूं जीवन च धारण नहीं कीता। ये लगा सिर्फ एक कीर्तन करन वालियां वास्ते काम है कि इन्हां ने बाणी पढ़नी है, गाउणी है, सुनाउणी है, एक रस्म है पूरी करनी। नहीं भाई, इस गुरु नानक दे मिठड़े बोल तुहाडे वास्ते ने, तुहाडा भी गुरु है। ये सिर्फ कीर्तनियां कथावाचकां दा गुरु नहीं है। इस दे कहने च चलण दे विच ही सुख मिलेगा। या ते हुण ते निकी जी गल होवे ते झट मत्थे ते त्यूड़ियां पै जांदियां, अंदरों कढ़ना शुरू हो जांदा, लाल हो जांदा, ते चेहरा जिहड़ा है वो उदां ही कह लो कि भूतां वर्गा हो जांदा, सड़ सड़ के भुज भुज के। हुंदा कि नहीं हुंदा? नहीं तो ध्यान ना अपने चेहरे नूं शीशे च देखियो ते देखियो किद्दां दा है, इहदे ते कोई नूर है? साडी बात ही छड़ दो, गुरसिखां दी बात छड़ दो, साधुआं दी छड़ दो, जिहड़े आप जी दे मत्थे नूं देख के ते दस सकदे ने कि की सोचदे हो, की कर रहे हो। उन्हां दी बात छड़ दो, आपे अपना देखियो, तुहानूं पता लग जाएगा। जिस दिन तुसी बुरा कर्म कीता हुंदा, बुरी सोच रखी हुंदी ना, उस दिन तुहानूं अपना आप भी नहीं सोहना लगदा। अपनी अखां 'च ध्यान ना देखियो। आखिरी एक बात कह के समाप्ति करिए। जे सतगुरु ने कहा है केस रखने ते दस्तार सजाउणी जरूरी है, दस्तार सिरा ते वाकई जरूरी है। वैसे तो ये बड़े ही कारण ने, एक नहीं ने, बेअंत ने। पर एक कहानी सच्ची आप जी नूं सुना के अजनाले लागे एक बाबा होया सी। वो लोगों के भूत पात कढ़दा सी। तो जो भूत पात कढ़दा सी ना, एक किसी दी हरियाणे वाल रिश्तेदारी सी, उन्हां दी धी जिहड़ी वो बीमार सी। तो उन्होंने पता लगा तो वो अपने किसी रिश्तेदार को अजनाले लागे पिंड च आ गए। तो लागे पिंड च आके उन्होंने कहा कि सानू वो बाबे का पता नहीं कित्थे है डेरा, सानू उत्थे लै जाओ। तो वो जिहड़ा गुरु पिता दा जी ये हैगा मोना कोना ही है, पर वो कहंदा मैं बाबियां च नहीं मनदा, मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं बस मनदा। वैसे सोहनी प्रीत है, सोहना जज्बा है कि गुरु पिता नूं मनदा है तूं, ये बड़ी वधिया गल है, होना चाहिए है। हर गुरसिख हर जी दे विच ये जज्बा होना चाहिए है। पर गुरु वर्गे बनो भी ना, गुरु वर्गे बनो भी ना, गुरु वर्गे बनते क्यों नहीं, केस क्यों नहीं रखते? ये सोहनी बात है कि गुरु ने प्रीत दिती है, गुरु दे होण दा ही बस जज्बा है। पर नाल उहदा कहना भी तो मनो ना। कहन लगा कि मैं उस बाबे दे डेरे ते नहीं जाना, मैं सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकदा, मैं नहीं किसी नूं होर टेकदा। तो चलो माँ ने कहा कि तू किहड़ा मत्था टेकना है, ना तू बाबे को चलिया, तू तो आ जिहड़े बेचारे दुखी आए ने इन्हां दी मदद करनी है, इन्हां नूं सिर्फ रस्ता दसना, तो ये तो पुण्य ही है, ये तो धर्म का काम है, इन्हां नूं लै जा, तू ना अंदर जाई। कहंदा मैं कार चला के उन्हां नूं उत्थे लै गया। सानूं दसे कहंदा खालसा जी पहला मैं सोचिया कि अंदर ना जावां,
पर फिर मैं सोचा वेखां ते सही अंदर की तमाशा चलदा। कहंदे जदों मैं अंदर गया तो अंदर जाके साडी अजे वारी साडे गाड़ी वाहवा जाने बैठे सी, कोई 10-15 जाने अगे बैठे सी। ते कहंदे साडी वारी अजे आई नहीं सी। ते कहंदे मैं मन च सोचन डिया सी, किसे नाल गल नहीं कीती, मन च सोचन डिया सी कि ये जिहड़ा वड्डा बाबा बनया फिरदा ने ते मैं 5-7 घसुन छड्डां ना ते दंद दुंद तोड़ा इनू लगे पता जरा भी ये वड्डा बाबा बनया फिरदा। कहंदे मन च इहो ही सोचन डिया। कहंदे अजे मैं सोचिया ही सी ते बाबा मैनू कहंदा तू काका उरे आ अगे, तू उरे आ जा लागे। कहंदे मैनू सामने बिठा लिया। कहंदे की कहना, ये मन च की कहना कि मेरे घसुन छड्डे 5-7 ते फिर पता लगे दा बाबा पुणा कढ़ के दसा। ये मन च कहन डिया ना तू, आओ जिहड़े 3-4 रखे वो तेरे वास्ते तेरे वर्गियां नू सूत्र करन नू रखे ने। ते कहंदे मैनू लगे कि मैं कोई ये ते कोई पहुंचिया संत लगदा, ये तो मन दियाँ पढ़न वाला है, जाननहार है, तो मेरे को भुल हो गई। कहंदे मैं हथ जोड़े, मैं डर भी गया, मैं माफ़ी मंगी कि बाबा जी मैनू माफ़ कर दिओ। वो गुर कहन लगा गुरु पिता दा जी कि ये गल अज तो 4-5 साल पुरानी है, तो जड़ियाँ लागे मतावां बैठियां सी, बीबियां बैठियां सी, ये झट वाहिगुरू वाहिगुरू करन लग पईयां। वैसे ये भी बाबियां को जाके वाहिगुरू कर दियाँ, घर वाले लागे ये भी नहीं वाहिगुरू कर दियाँ। घर वाले लागे तो जड़ियाँ कुछ होर ही कर दियां हुंदियां है ना। तो वो कहंदे मैं 4-5 साल पुरानी गल है। कहंदे हुण ताज़ा ताज़ा एक न्यूज़ पेपर च भी आया है, खबर च भी आया है कि एक कोई पग बन्नदा सी गुरसिख, वो उस बाबे को आया, उन्हें आके एक गड्डी चढ़ा दी, एक गड्डी नवीं चढ़ाई कि बाबा जी तुहाडे आशीर्वाद दे नाल मेरा काम बड़ा वधिया चल पिया, मैं बाहर मुंडे भेजदा ते बड़ी कमाई है, ते वो काम चलण करके जिहड़ा ये तुहानू भेटा लैके आया, तुहाडा धन्नवाद कीता। कहंदा नवीं गड्डी चढ़ाई। कहंदे वो अगले फिर पता नहीं वीरवार के ऐतवार वो बहिंदा सी, लाउंदा सी अपनी गद्दी जी। कहंदे जदों आउणा उन्हें 5,000-10,000 रख देना। तो कहंदे जिहड़ी आसे पासे संगत हुंदी, बहुते ते हुण जिहड़े ने किहड़े रब नूं पाउण उन्हां को गए हुंदे, बहुते ते गए हुंदे बाबा जी बीमारी निकल जाए, बाबा जी मुंडा बाहर चलिया जावे, इहो कुछ ही ते कराउण गए हुंदे बहुते। जिद्दां देण वाले मालक ते भरोसा ही ना होवे। देणहार कौन है? बोलो हाँ उच्ची जी, देणहार कौन है? ये खसम है। तो फिर थां थां क्यों भटकदे फिरदे? सोचण वाली बात है ना। तेरा शरीर अजे बनया नहीं सी, बन रहा सी, ते मां नूं दुध उन्हें तेरे वास्ते पहलां दे दिता। तेरी फसल तेरे वास्ते पहलां तैयार हो रही है, पहलां उन्हें धरती बनाई, फिर जीव जंत बनाए। जिद्दां उहदे ते भरोसा ही नहीं है देणहार ते जे ये रुस जावे भी चंगा फिर इन्ना कोई लै ले, मैं नहीं दिंदा, ते बाबा ताड़ी रोटी तो खून बनाएगा? बोलते नहीं बनाएगा कोई बाबा रोटी तो खून? फिर कित्थे जावांगे? इस खसम दे लड़ लग के रिहा करो। तो बहुते ते न्याणे बाहर घल्लण ते कोई कुछ करन गया हुंदा, उस छेती ना सारे कहन लगे बाबा जी वो तुहाडे को एक तुहाडा भगत आउंदा, वो बाहर भेजदा, उहदा काम भी वधिया है, ते साडा मुंडा बाहर भेजो हाँ। ते बाबियां ने गल कर दित्ती उहदे नाल भी ये संगत दे वाहवा बच्चे ने, इन्हां नूं बाहर भेजना। तो वो कहिंदा कोई गल नहीं, अमरीका लै जाएंगे। तो उदां तो लोकी जिहड़े वो 25-30 लाख रुपया लैंदे, मैं अपना कुछ नहीं लैना, विचों कोई पैसा नहीं कढ़ना, सिर्फ 10 लाख रुपया एक बंदे का। तो तुसीं जिन्ने भी वध तो वध हुंदे उन्ने मुंडे कर लिओ, तो मैं भेज देना बाबा जी, तुहाडा हुक्म सिर मथे। लोग बड़े खुश भी बाबियां दा भगत है, ये सानूं धोखा नहीं देगा। तो बाबा भी बड़ा खुश भी ये नाल मेरी जिहड़ी सिੱਖੀ सेवकी वाहवा वधेगी। होया कि वो कोई 25 के 28 जाने जिहड़े वो तैयार कर ले। किन्ने पैसे हो गए? 10 लाख एक दा होया, ते किन्ने करोड़ रुपया हो गया? सोच के देखो। उन्हें की किया, बाबियां नूं भी नाल बिठाया, जिहड़ी गड्डी चढ़ाई ही उहदे च ही बिठाया नवीं च, कि चलो बाबा जी दिल्ली चलीए, सारियां दे पासपोर्ट लै ले। बाबियां नूं जाके बड़े वड्डे 5 स्टार होटल च खिला रिहा कि इत्थे रुको तुसीं।
ਤੇ ਆਪ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਸ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਪੀਓ ਛਕੋ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਬਣਦਾ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੀ ਤੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਬਾਤ ਉਸੇ ਨੇ ਗੁਮਨਾਮ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੇਵਕ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਛਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਪੱਗ ਬੱਧੀ ਸੀ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸੀ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਮਜ ਦੀ ਬਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਤੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਕੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਿਆ ਖੂਬ ਹੈ ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇਤੀ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਤੀ, ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਿਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਏਡੀ ਖੂਬ ਵੰਨਗੀ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਚੁੰਨੀ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ। ਚੁੰਨੀ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣਤਾ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ, ਸਿਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਠਾਹ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਤੂੜੀ ਵਾਹਤੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਘਾਹ ਦੀ ਤਿੜ ਪੁੱਟ ਲਈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਵੱਟ ਗਾਂਹ ਕਰਤੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਟ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਊਰਜਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਦਨ ਹੋਵੋਗੇ? ਅਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਏ ਕਈਆਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਸੂਰਜਾਂ ਚੰਦਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ ਏ। ਅਜੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂਗੇ? ਐਰਕਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਐਰਕਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਗਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਛਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਚ ਦਿੰਦਾ ਬਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੀਏ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ, ਨੀਤ ਨਾ ਹਉ ਨਾ ਤੂੰ ਨਹਿ ਛੁਟੈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਬਣਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ? ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਖਾਲਸ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ,
मेरे अंदर निंदिया चुगली ईर्खा नहीं रहनी चाहिए। ना मैनू क्रोध आवे, ना हंकार आवे, ना मैनू दुख आवे, ना मैं दुखी होवां, ना मैं नरक दे राह पवां। जे ते करनी ते हथ जोड़ो ते गुरु महाराज नू करो नमस्कार, ते छड्डो जकारा ते करो प्रण ए करांगे। सतगुरु सबना दा आया सफल करन। एक बेनती, एक कमाई जरूर करियो। कमाई करोगे तो अगली बार असी आना नहीं ते असी एवें पिंडां च तुरे नहीं फिरदे। ये बात नू समझ लेना, नहीं तो अगली बार किसी ने भी आके कहा ना खालसा जी समागम है तो असी पक्का ही मना रखा हुंदा। कमाई करियो ताकि गुरु नानक दी महिमा दा रंग माण लईए। ते हुण जिहड़ा है वो जाओ ना बह जाओ, सिर्फ 2-4 मिनट ने। खास करके लत्तां लुत्तां थक गईयां ते हिला लाओ। बस गुरु महाराज नू पहलां अपने आसना ते जाण दिओ। हुणे ते इन्ना चिर गुरु महाराज दी प्रीत बारे सुनिया, गुरु महाराज दे सत्कार बारे सुनिया, दुनिया दे मालक बारे सुनिया। तो ये जिहड़ा काम है ना, ये ना करियो कि हुण तुसी चले जाओ। सतगुरु अपने आसना ते चले जाण, सारे जाने नाल सतगुरु नू उन्हां दे सुख आसना ते कल के फिर जिहड़ा एक घरां नू विराजमान होवांगे ते उस प्यारे नू याद करांगे। आओ उस प्यारे नू कूक करिए, हे पिता साडा प्रण निभा दई, सानू सच्चे सिख बना लई। हे सतगुरु, हे मेरां दे साईं दया करी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। हे पिता, हे दीन दुनी दे मालक सतगुरु, आप जी दा कोट कोट धन्नवाद जो आप जी ने ये आनंद दियां घड़ियां बख्शियां। स्रोत बख्शी तेरी महिमा नू सुन सके, बोल बख्शे तेरे रंगां नू गा सके। तेरी सेवा निभाउंदियां बेअंत भुल्लां हो गईयां होणगीयां, बेअंत पल्लां होईयां होणगीयां, बख्श लेना। हे सतगुरु, असीं सब आप जी दे बच्चे हैं, सानू छेती छेती अपने दर्शन दिदारे बख्शने, सच्ची सिक्खी बख्शनी। हाडा हिरदा अपने गुरसिखा अपने साहबजादियां वर्गा बना लेना सतगुरु। तेरे मार्ग ते चल सकीए, तेरे हो सकीए, तेरे महिमा नू मान सकीए। दया करनी, बेअंत भुल्लां दी क्षमा, बेअंत भुल्लां दी क्षमा। गज के बुलाओ फतेह जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे।